प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 4 कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियों में कबीर के जीवन परिचय के विषय में बताती हूँ। कवि का नाम है कबीरदास। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान काशी वाराणसी। माता का नाम नीरू, पिता का नाम नीमा, पत्नी का नाम लोई, पुत्र पुत्री का नाम कमाल कमाली। इनकी रचनाएं बीजक, साखी, शबद, रामायणी। इनकी भाषा सदुक्कड़ी। कबीरदास का जीवन किंवदंती के अनुसार एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, लेकिन लोक लाज मर्यादा के कारण वह इनको काशी में लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गई थी। उसके बाद नीमा और नीरू नाम के दंपत ये जुलाहे थे। उन्होंने इनका पालन पोषण किया। पालन पोषण के बाद जब कबीरदास जी थोड़ा बड़े हुए तो इन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु माना। कैसे? रामानंद जी सुबह सुबह जब गंगा स्नान करने जाते थे तो वह सीढ़ियों पर लेट जाते थे। एक दिन कबीरदास जी ने सोचा कि हम इनको अपना गुरु कैसे माने, कैसे बनाएं। तो ये जाकर लेट गए। रामानंद जी का पैर इनके पेट पर पड़ा तो उन्होंने राम राम कहा, तो उनका गुरुमंत्र जो राम नाम था वही इन्होंने ग्रहण किया। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। मृत्यु मगहर में हुई थी। कहा जाता है कि काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मगहर में नरक की। तो ये अंत समय में काशी को छोड़ करके मगहर चले गए थे। आगे इनके दोहे हैं। जातिन पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन, साधु माने सज्जन। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति की जाति के विषय में नहीं पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, बल्कि सज्जन व्यक्ति की, सज्जन पुरुष के ज्ञान को समझना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि म्यान क्या चीज होती है? म्यान तलवार को रखने का एक कवर होता है, जिसे कोस भी बोलते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें म्यान को नहीं बल्कि तलवार के महत्व को समझना चाहिए। किसका महत्व समझना चाहिए? तलवार का। अब दूसरा दोहा है। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहीं कबीर नहीं उलटिए, बही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली आती तो एक है और उलटे होई अनेक। अगर हम उस गाली को दोबारा अर्थात अपशब्दों को दोबारा बोल देते हैं तो वह अनेक हो जाते हैं, बहुत से हो जाते हैं। कहीं कबीर नहीं उलट दिए। कबीरदास जी कहते हैं उस गाली को हमें पलटकर गाली नहीं देनी चाहिए, वही एक की एक, अर्थात उसी गाली को एक ही एक रहने देना चाहिए। अगला है दोहा। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। माला आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग जो गुरु भाई बनाते हैं तो वो माला का जाप करते हैं। माला का जाप करते हैं, माला फेरते रहते हैं हाथ में लेकर के, उसके मूंगे को गिनते रहते हैं। तो मूंगे में क्या होता है? जिस गुरु का नाम लेते हैं, गुरु मंत्र दिया जाता है तो गुरु मंत्र बोलते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं माला तो कर में फिरे, कर माने हाथ
और कर माने टैक्स भी होता है, क्योंकि हमारी भाषा में एक ही शब्द के कई कई अर्थ निकलते हैं। तो यहां पर कबीरदास जी कहते हैं माला तो कर में फिरे, कहते हैं कि माला तो हाथ में फिरती है, अर्थात हाथ में लेकर उसका जाप करते हैं। जीभ फिरे मुख माए, और जब हम माला का जाप करते रहते हैं और बार बार जो गुरु मंत्र लेते हैं उस नाम का उच्चारण करते रहते हैं, बार बार उस नाम का उच्चारण करते रहते हैं, तो हमारी जीभ जब उच्चारण करते हैं तो वो मुख के अंदर धीरे धीरे घूमती रहती है। मनुआ तो दहु दिशि फिरे, मनुआ माने मन, जो हमारा मन है, दहु तो दहु दिश फिरे, दहु माने 10, दिश माने दिशाओं, फिरे माने घूमता है। कबीरदास जी कहते हैं ये मन जो है 10 दिशाओं में घूमता रहता है। ये तो सुमिरन नाय, ये तो कोई ईश्वर को स्मरण करने का कोई वो नहीं है तरीका। तो कबीरदास जी ने यहां पर यही संकेत दिया है कि ये जो मन होता है चंचल होता है। क्या होता है बच्चों? चंचल। इस मन को कंट्रोल करना चाहिए। जो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, मन को अपने बस में कर लेता है, वही सबसे सच्चा स्मरण हुआ है, यानी वही सबसे ईश्वर का नाम सबसे अच्छा स्मरण करना है। अब आगे दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं? तिनका कबहुन निंदिए जो पायन तर होई, कबहु को उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होई। अब यहाँ तिनके की जो तुलना कंपेयर किया गया है किससे? कमजोर व्यक्तियों से। किससे बच्चों किया गया? कमजोर व्यक्तियों से। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उस छोटे कमजोर व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से एक छोटा तिनका, आपने देखा होगा एक घास का कण होता है, वो हमारे पैर के नीचे दब जाता है, पैर के नीचे। तो कबीरदास जी यहाँ इस दोहे में कहते हैं तिनका कबहुन निंदिए जो पायन तर होई, पायन माने पैरों के नीचे। कबीरदास जी ने यहाँ तुलना की है कि उस पैर के नीचे जो घास का तिनका होता है, जो दब जाता है, उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कबहू को उड़ी आँखिन पड़े, अगर वह तिनका कभी भी उड़कर हमारी आँख में पड़ जाता है, जब हवा चलती है तो वह पैर का तिनका जो है, पैर के नीचे का तिनका कण हमारी आँख में पड़ जाता है तो सबसे अधिक पीड़ा देने लगता है, अर्थात दुख देता है। अब आगे दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं? जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सब कोई। क्या कहते हैं? जग में बैरी कोई नहीं। कबीरदास जी कहते हैं अगर अपना मन शीतल माने ठंडा, पवित्र, कबीरदास जी कहते हैं अगर हमारा मन शीतल है, ठंडा है, पवित्र है, जग में बैरी कोई नहीं। बैरी माने शत्रु, दुश्मन। कबीरदास जी कहते हैं संसार में कोई हमारा दुश्मन नहीं है। जब हमारा मन शीतल है, पवित्र है, तो संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं है, अर्थात दुश्मन नहीं है। या आपा को डार दे, या माने जो, आपा माने अहंकार, को डारी दे, डारी माने त्याग दे, छोड़ दे। कबीरदास जी कहते हैं जो इस अहंकार को छोड़ देता है, दया करे सबको, उस पर सभी लोग दया करने लगते हैं। अब आगे आपको हम प्रश्नोत्तर PDF के माध्यम से भेज देंगे। बच्चों उनको याद करके लिखना और बार बार प्रैक्टिस करना, सारे अर्थ आपको याद हो जाएंगे। नमस्कार।